दिया है, सारे बोर्डों ने पास कर दिया है 10%, तो क्यों नहीं देते? 2-3 दिन यहाँ 1 तारीख तक यौन प्राधिकरण पर रहेंगे, उसके बाद 2 तारीख को दिल्ली कूच कर देंगे। दिल्ली कूच से पहले कोई सकारात्मक वार्ता अगर आपकी होती है तो उसके बाद क्या अगला कदम होगा? वार्ता के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, हमारा काम कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी यही वार्ता है, हमारा 10% प्लॉट दे दो, हमारी आबादी का निस्तारण कर दो। जो कमेटी में रिपोर्ट दी है शासन में, सकारात्मक रूप से आप उनको पॉजिटिव करके भेज दो, और हमारा नए कानून के हिसाब से मुआवजा दे दो। हमारा 3 है, नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो देखी जाएगी, जनता अपने आप लेगी, हमें पता नहीं। आपका कहना अगर मांग नहीं मानी जाती तो आप आर पार की लड़ाई करने के मूड में है? अंतर्मन से, बाहर से नहीं, अंतर्मन से हम बहुत परेशान हैं। बहुत बार धोखा दे लिया है, बरगा लिया, बहका लिया है, परंतु अब नहीं, अब बहुत हो गया, लास्ट हो गया, बिल्कुल खत्म कहानी। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। सोरेन प्रधान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय जवान, किसान चलो तो सही। भारत माता की जय जवान। प्राधिकरण का घेराव कर रहे हैं, क्या मामला? हमारा मामला 10% का है, मूल आबादी 64 पर, मेन जो हमारा 10% का है। कहते हैं ना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तो कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है। तुझसे वफा होगी, उन्हें होगी, जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। हमारा 10% अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है जिसमें 10-12 संगठन है, और भी संगठन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम इनको बार बार कहते हैं लेकिन ये नहीं मांग रहे। गौतम बुद्ध नगर का बच्चा सड़क पे है, और हमें अपने भैंस को, कटिया को और बछड़ा को यहीं लाना पड़ा, यहीं बांधेंगे प्राधिकरण। आज आर पार की लड़ाई लड़ने, हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, बिल्कुल। किसान कहते हैं ना, शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को, सरद लोहा भी काट देता है गर्म फौलाद को। हम बिल्कुल शांति से बैठने वाले, 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं शांति से, लेकिन ये हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इनसे बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन हमारी ये किसी बात को नहीं मानते। हम इनसे फिर कहना चाहते हैं, 2 तारीख का हमारा प्रोग्राम है दिल्ली कूच करने का। यहां से लेके और संसद तक किसान सड़क पे होगा, बच्चा सड़क पे होगा। हम इनसे बार बार कहते हैं कि, कहते हैं ना, कटेंगे पर मरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जांबाज बोलेगी। कितने दिन का पड़ाव है यहाँ पे आपका? हमारा लगातार पड़ाव 2 तारीख तक यहाँ पे है। हमारा 25 नवंबर से वहां पे पड़ाव था, 28 तारीख तक सारा पड़ाव उठ के यहाँ आया। अब 28 तारीख से और 2 तारीख तक यहाँ पड़ाव रहेगा। अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं, किसान संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा, यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हम किसी भी बात पर नहीं मानने वाले हैं, सिर्फ एक बात, 10% किसी की बातों में नहीं आने वाले, किसी की टॉफी नहीं लेने वाले हैं। हमने इनसे पहले भी कहा था, लेकिन इन्होंने हमारी बात पे बिल्कुल गौर नहीं दी। क्या आपकी बात धरना जब भी खत्म होगा, जब आपकी मांगे मान ली जाएंगी? हमारा धरना तभी खत्म होगा जब हमारी बात मान ली जाएगी। और शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं,
कि आप लाठी के जोर पर, आप डंडे के जोर पर अगर किसान की कमर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये उबाल किसानों में बढ़ता जाएगा। टूटेंगे लश्कर, टकराकर टूटेंगे तलवारें, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। मैदाने जंग में बेखौफ डटे रहो तुम, बेवक्त मौत नहीं आने वाली। हम लाठी के लिए तैयार हैं, हम डंडे के लिए तैयार हैं, हर कीमत पर अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार हैं। गौतम बुद्ध नगर का किसान, गौतम बुद्ध नगर की महिला शक्ति, गौतम बुद्ध नगर का नौजवान बिल्कुल सड़क पर है और 10% लेना जानता है। हमने इनको शहर दिया विकसित करने के लिए, अच्छा शहर इनको बसाने के लिए दिया, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमें लोकल बताते हो, ओरिजिनल को लोकल। यहाँ हमने यहाँ फर्राटेदार गाड़ी दौड़ती है, यहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटी दुनिया के देशों से आते हैं और यहाँ का किसान सड़क पर, इनको शर्म आनी चाहिए। किस किस को अपना दुख बयां करो, चारों तरफ बेईमान खड़े हैं। देखो कितना बदल गया मेरा देश, सड़क पर बिल्डर और सड़क पे किसान पड़े हैं। इन्होंने हालत ऐसी कर दी कि हम किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। अपना हक और अपना अधिकार लेना जानते हैं और अपनी मांगों का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रेस वाले भाइयों को। देवेंद्र सिंह भाटी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेस का धन्यवाद करते हैं, GBN एक्सप्रेस का, क्योंकि आप लोग हमारी उस आवाज को वहां तक पहुंचाते हो जहां से नीतियां बनती है और किसानों के जो जुल्म सहरा होता है उसका आसान बनता है। हम किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं, अपनी हक और मांगों को, अपने अधिकारों को मनवाना जानते हैं और हर कीमत पर 10% लेके रहेंगे। ये मांग नहीं है, हमारा करार है ये इन्होंने हमें लिखित रूप, जब हमारी जमीन इन्होंने जो है एक बार की लिखित रूप हमें पेपर में, जो हमारे पास पेपर मौजूद है उसमें ये हमारा करार है, इन्होंने देने का वादा करा था और लिख के हमको दिया था। उस करार से पलट गए हैं। उस करार का नहीं, करार लेके जाएंगे। जो इन्होंने ने हमसे किसानों से करार किया है वो करार इनको पूरा करना पड़ेगा। अपने पेपरों के हिसाब से हमारे करार, हम अपने करार पे तगादा करना है, न कि हम मांग लेकर। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। प्राधिकरण चोर है, चोर है, चोर है। प्राधिकरण चोर है, चोर है, चोर है। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, सरकार बदलनी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस कदम पे जोरा-जोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया है। हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि हमें 10% प्लॉट चाहिए, 64% मुआवजा जो किसानों का रखा हुआ है वो मुआवजा चाहिए और आबादियों के निस्तारण चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में 93 में सबसे पहले जब मुआवजे उठे थे, अधिग्रहण हुआ था, उसके बाद से सारे किसान त्राही हैं, परेशान हैं। इन प्राधिकरण के चक्कर काट काट कर हमारी 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। हम तीसरी पीढ़ी के किसान हैं। हमारे दादा ने कभी इन प्राधिकरण को जमीन दी थी, उसके बाद हमारे पिताजी लड़ते रहे और आज हम तीसरी पीढ़ी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और इस बार हम इस प्राधिकरण से तभी जाएंगे उठकर जब ये हमारा मांगे पूरी कर देंगे और हमें 10% और 64% मुआवजा और हमारी आबादियों का निस्तारण कर देंगे। और अगर इन्होंने 2 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानी तो हम यहाँ से सीधा दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन में जाके बैठेंगे। जो देश का तानाशाह है उसकी कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे हम लोग, इस कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे।